Good morning. Good morning, dear students. दिस इज़ अर्चना। अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है डियर। अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, राइट? एंड हिट द बेल आइकन, प्रेस द नोटिफिकेशन सो दैट कोई भी नया कंटेंट डिलीवर होता है तो ईजिली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए। एंड हमारे पेड बैच रन कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स, टीजीटी पीजीटी होम साइंस एंड सीटेट एग्जामिनेशन। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन एनी पेड बैच काइंडली कमेंट इन कमेंट बॉक्स, आई लेड यू इन माई पेड ग्रुप, राइट? जैसा कि आपको पता है हमने हमारा इकोनॉमिक्स का कंप्लीट सीरीज आपको डिलीवर हो चुका है। एंड होम साइंस का भी इससे पहले हमने कंप्लीट सीरीज़ डेवलप किए थे, आपको डिलीवर कर दिया था। और अभी अगेन फिर से हम होम साइंस पे जंप हमने किया है। होम साइंस की कंप्लीट सीरीज़ अगेन हम प्रोवाइड करने के बाद फिर जंप मारेंगे। आपका जनरल पेपर भी आएंगे, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, हमारा आईसीटी, कंप्यूटर राइट, कंप्लीट सीरीज़ इसकी भी चलेगी आगे। फिर जो है इकोनॉमिक्स पे भी जंप मारेंगे। ऐसे 1 बाय 1 हम रिवीजन तब तक करते रहेंगे जब तक बेस्ट नहीं तब तक रेस्ट नहीं, राइट? एग्जामिनेशन तक हम जो है इस तरह से चलते रहेंगे। बीच बीच में हमारे एग्जामिनेशंस आते भी रहेंगे, उनमें हम पार्टिसिपेट भी करते रहेंगे, राइट? और आने वाले अपकमिंग रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस के लिए तैयार भी रहेंगे, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस कर लिया होगा। एनवीएस, AWS एंड आपका KVS हो, चाहे EMRS हो, चाहे आपके स्टेट गवर्नमेंट्स के एग्जामिनेशंस हो, जो क्वेश्चन के लेवल आते हैं काफ़ी हाई लेवल के आते हैं। भले ही उनका चैप्टर इन द सेंस सिलेबस, ठीक है ना, टॉपिक्स आपके 12th स्टैंडर्ड के डेफिनेटली रहेंगे, लेकिन लेवल आपका मास्टर्स लेवल तक जाता है, तो हम कोई कसर हमें नहीं छोड़नी है, ठीक है ना। और यस, आपका आयोग भी गठित हो गया है टीजीटी पीजीटी के लिए, ठीक है ना। तो कमर कस के रखिए, क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ 3 घंटे की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। कभी भी एग्जामिनेशन को कंडक्ट करा लेंगे, बट आप कितने रेडी हो वो ज़रूरी होता है, ठीक है ना। एग्ज़ाम देना बखान नहीं है, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन करना बखान होता है। सो डियर, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। अभी हमारा भोजन पकाने की विधियाँ और रंग में परिवर्तन, इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। भोजन पकाने की खदकाना यानी सिमरिंग विधि में तापमान कितना होता है? तो इसका तापमान कितना होता है डियर, लास्ट वीडियो में आप जाएंगे, होम साइंस की कंप्लीट सीरीज़ आपके लिए अवेलेबल है। ये सारे क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूँ, तो आप यू कैन गेट द आइडिया। आप पहले एक बार पढ़ भी सकते हैं, और डे बाय डे जो हमारी सीरीज़ जो है मतलब प्रोवाइड हो रही हैं, इनसे आप बेनिफिट ले सकते हैं, पुरानी सीरीज़ से एक साथ अध्ययन कर सकते हैं, ठीक। तो खदकाना यानी सिमरिंग विधि का सबसे अच्छा टेम्परेचर क्या होता है हमारा? तो ये हमारा होता है 82 डिग्री से हमारा 99 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब भोजन पकाने की विधियों में देख लीजिए एक बार सरसरी निगाह से, हम इस चार्ट का एनालाइज कर लेते हैं। इसमें भोजन पकाने की विधियाँ जल द्वारा होता है, चिकनाई द्वारा होता है, वाष्प द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है। जल द्वारा में क्या आता है? उबालना आता है यानी बॉइलिंग आता है, जिसमें 212, यहाँ देखो 212 यानी 212 फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक होता है। खदकाना यानी सिमरिंग 180 डिग्री टू 210 यानी 210 फ़ारेनहाइट या 95 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो हमारा ऑप्शन भी यही है, इसलिए हम इस ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है ना, 95 डिग्री सेल्सियस, ठीक। उसके बाद धीमी आंच पर पकाना होता है, जिसने हम बोलते हैं स्टीविंग बोलते हैं। स्टीविंग जो है 180 डिग्री फ़ारेनहाइट और 90 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? मेयोनेज में अंडे की भूमिका का उदाहरण। मेयोनेज जो हम बनाते हैं बड़े चाव से हम लोग खाते हैं, ठीक, ब्रेड वगैरह पे लगा के, मतलब इस तरह से कुकीज़, पेस्ट्रीज़, केक, इन सब में भी मेयोनेज का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो मेयोनेज हमारा जो है इसमें अंडे की भूमिका कितना होता है? तो मेयोनेज में
अंडे की भूमिका का उदाहरण क्या है? पाइसीकारक अभिकर्ता का, पाइसीकारक अभिकर्ता के रूप में यह रोल अपना प्ले करता है। मेयोनीज अंडे की भूमिका का उदाहरण पाइसीकरण अभिकर्ता का है। मेयोनीज में अंडे की भूमिका अत्यधिक होती है। अंडे के सफ़ेद भाग को हटाकर पीले भाग से मेयोनीज बनाया जाता है। केक, बिस्कुट, पेस्ट्रीज में भी मेयोनीज का इस्तेमाल किया जाता है। राइट डियर। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन यानी असर्शन, दूसरे को रीज़न। ठीक, अब देखो, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम के रंग की तुलना में पके हुए तरबूज के रंग की शक्ति अधिक होती है। बोल क्या रहा है, समझने की कोशिश करो। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम के रंग की तुलना में पके हुए तरबूज के रंग की शक्ति अधिक होती है। ठीक, दूसरा क्या है? सामान्यतः सामान्य मूल पर जैसे कि तरबूज के रंग हमेशा अपने शुद्ध रूप में होते हैं, इस प्रकार पूर्ण तीव्रता वाले रंग होते हैं। ये इसका रीज़न है। ठीक, अब पूछ रहा है दोनों में से सही क्या है, तो सही आपका इसमें क्या है? सी ऑप्शन है, यानी आ जाइए इधर, दिस वन। ठीक, सी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन में आपका कौन सा आता है? ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है, तो बिल्कुल सही बात है। अभिकथन आपका एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ आपको दिखाते जाते हैं। ठीक है ना, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये देखो, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम के रंग की तुलना में तरबूज के रंग की शक्ति अधिक होती है, क्योंकि सामान्य मूल्य पर जैसे कि तरबूज के रंग हमेशा अपने शुद्धतम रूप में होते हैं और इस प्रकार पूर्ण तीव्रता वाले होते हैं। इस अभिकथन में ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। भोजन पकाने की विधि एवं नमी, विधि में नमी और ताप आवश्यक है। ठीक, तो कौन सी विधि में ताप और नमी दोनों आवश्यक है? तो ये पोचिंग में आवश्यक है। किस में आवश्यक है? पोचिंग विधि में। भोजन पकाने की पोचिंग विधि में नमी और ताप आवश्यक है। पोचिंग का तापमान 80 to 85 डिग्री सेल्सियस होता है। पोचिंग का इस्तेमाल ज़्यादातर अंडे और मांस मछलियों में किया जाता है। पोचिंग द्वारा भोजन में नमी और ताप लाया जाता है। राइट डियर। निम्न में से कौन सा वर्णन ब्लांचिंग के बारे में बताता है? ब्लांचिंग के बारे में क्या बताता है भाई? तो आपका ब्लांचिंग की चर्चा हमने लास्ट वीडियोस में भी कर रखी है। ब्लांचिंग क्या होता है मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें क्या होता है, ब्लांचिंग में उबलते पानी में खाद्य पदार्थ को कुछ समय के लिए डालना और फिर ठंडा किया जाना। ठीक, जब हम कोई भी फूड प्रोडक्ट है, कोई वेजिटेबल वगैरह होते हैं, कुछ भी होते हैं, उनको हमें अगर निर्जलीकरण करना होता है और प्रिजर्वेट मतलब सुरक्षित रखना होता है, उसका पानी सुखाकर सबसे पहले उसको जो है उबलते पानी में डालते हैं खाद्य पदार्थ को, और निकाल कर जो है कुछ मिनट के लिए डालते हैं, उसका निकाल कर फिर ठंडा कर लेते हैं, तब उसका पानी सुखा देते हैं। ठीक, इसको हम ब्लांचिंग बोलते हैं। ब्लांचिंग कभी भूलना मत, कई बार डिस्कशन हो चुका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टीजीटी राजस्थान में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्न में से भोजन भुनने की प्रक्रिया द्वारा पकाए जाते हैं। भोजन भुनने की प्रक्रिया द्वारा क्या पकाए जाते हैं डियर? ये हमारे जो है पापड़, शकरकंद और रोटियां आदि भुनने की प्रक्रिया द्वारा पकाए जाते हैं। भाई रोटी भी सेकते हैं, भुनने से वही सेकना होता है। ठीक, शकरकंद हमारा हो गया, पापड़ हो गया, ये भुनने की प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन सेम आ गया। ठीक, तो ये आपके असर्शन एंड रीजन वाला, इसमें दो आपके ऑप्शंस हैं, देखिए क्या उसको चुनना पड़ेगा। अभी देखिए, फर्स्ट हमारा असर्शन है मुलायम और फूली हुई चपाती के लिए गुथे हुए आटे को लगभग आधे घंटे छोड़ने के बाद दोबारा जरूर गूंथना चाहिए। ठीक, सेकंड क्या है, पुनः गूथा हुआ आटा ग्लूटेन के विकास में मदद करता है, जिससे स्टार्च का गुण होता है रोटी फुलाने में मदद करता है। करेक्ट।
उपरोक्त दो कथनों की रोशनी में सही विकल्प चुनें। तो इसमें हमारा जो बताया गया कि चपाती बनाने से पहले आधे घंटे पहले आटा गूँथ कर छोड़ दीजिए, उसका दोबारा जब बनाने से पहले दोबारा फिर से गूँथिए। इससे ग्लूटीन का विकास होता है और स्टार्च का गुण होता है, जिससे रोटी फुलाने में मदद मिलती है। बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है डियर, आइए इधर। निर्जलीकरण अंतरिक्ष भोजन, निर्जलीकरण अंतरिक्ष भोजन, ठीक, डिहाइड्रेट अंतरिक्ष भोजन, गुनगुना जल यानी ल्यूक वार्म वाटर मिलाकर पुनः बनाया जाता है। ठीक, डबल रोटी बनाने में कवक प्रतिबाधा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्या प्रयुक्त किया जाता है डबल रोटी बनाने में? ये आपका जो है कवक प्रतिबाधा के लिए क्या प्रयोग करते हैं? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का प्रयोग जो है हम किसके लिए करते हैं? मोल्डिंग के लिए करते हैं। ठीक, खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिससे गर्मी का स्रोत पकाने की सतह के नीचे प्रयुक्त होता है। तो ये कौन सा है भाई? खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें गर्मी का स्रोत पकाने की सतह के नीचे प्रयुक्त होता है। खाना पकाने के उस विधि का नाम है ग्रिलिंग, जिसमें गर्मी का स्रोत खाना पकाने की सतह के नीचे प्रयुक्त होता है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दूध के उस अपमिश्रक का नाम बताइए जो दूध की परतों के संध्य स्थल पर बैंगनी नीला छल्ला बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड और फेरिक क्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया करता है। यह क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। दूध के मिश्रक का नाम कैल्शियम कार्बोनेट है जो दूध की परतों के संध्य स्थल पर बैंगनी या नीला छल्ला बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड और फेरिक क्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया करता है। खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें खाना पकाने के लिए भाप का उपयोग होता है। तो ये कौन सा होता है भाई? ये आपका होता है माइक्रोवेव। ठीक, खाना पकाने की उस विधि का नाम माइक्रोवेव है जिसमें खाना पकाने के लिए भाप का उपयोग होता है। इस तरह से हम कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जिस पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना? एक प्रकार का टोस्टर जो तैयार होने के बाद वास्तव में टोस्ट को बाहर निकालता है उसे किस नाम से जाना जाता है? फिर से सुन लीजिए आप। टोस्टर है जो तैयार होने के बाद वास्तव में टोस्ट को बाहर निकालता है, उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम जो है पॉपअप टोस्टर के नाम से जानते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन टीजीटी झारखंड में आया हुआ है। पॉपअप टोस्टर एक प्रकार का टोस्टर है जो तैयार होने के बाद वास्तव में टोस्ट को बाहर निकालता है। इसमें कौन सी तकनीकी सूखे ताप पर पकाने की नहीं है? स्टेविंग नहीं। स्टेविंग विधि से भोजन पकाने के लिए कम मात्रा में पानी का उपयोग किया जाता है तथा ताप भी कम रखा जाता है। ताप क्रम 100 to 98 डिग्री सेल्सियस होता है। ताप क्रम कम होने के कारण भोजन देरी से पकता है। खुला भोजन पकाने की अपेक्षा प्रेशर कुकर में पकाने से ज़्यादा पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं क्योंकि प्रेशर कुकर में पकाने में जो है कम समय लगता है। ठीक, खुला पकाने की अपेक्षा प्रेशर कुकर में खाना ज़्यादा सुरक्षित होता है क्योंकि प्रेशर कुकर में भोजन पकाने में कम समय लगता है। जब चावल अधिक पानी में उबाला जाता है तो पानी पसाया जाता है, तब नुकसान क्या होता है? नेचुरल सी बात है, बी कॉम्प्लेक्स इसका बह जाता है। ठीक,
जब चावल को जो है अधिक पानी में उबाला जाता है, पानी पसाया जाता है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का नुकसान होता है। बी कॉम्प्लेक्स जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक, अब इसी बात पे आप एक क्वेश्चन बता दीजिए कि वसा में घुलनशील कौन कौन से हैं और जल में घुलनशील कौन कौन से हैं। ठीक, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप रिकॉल कीजिए। नहीं अगर समझ याद आ रहा है तो आप पीछे जाके सीरीज़ देखिए और उसमें सारी विटामिन्स वगैरह हमने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। फिलहाल इसका आंसर मैं दे देती हूँ, ADEK। ADEK क्या है हमारा डियर? ये हमारा वसा में घुलनशील है और B और C हमारा जल में घुलनशील है। ठीक, चलो प्रेशर कुकर में भोजन के लिए कितने तापक्रम पर पकता है? 121 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कुकर में भोजन 121 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर पकता है। प्रेशर कुकर एक ऐसा बर्तन है जिसमें भाप बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि यह एयर टाइट होता है। इस कारण से पानी के उबलने पर पानी बनने वाली भाप उसी बंद बर्तन में एकत्रित होता है, जिससे बर्तन के भीतर ही दबाव बढ़ता जाता है, साथ ही पानी का क्वथनांक भी बढ़ता जाता है। इस तरह प्रेशर कुकर में पानी लगभग 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। काटने पर सेब काले होने का कारण। तो काटने पर सेब क्यों काले हो जाते हैं? एप्पल्स आपने नोटिस किए होंगे, आप फ्रूट्स वगैरह कट करके रखते हो, जब आफ्टर सम टाइम वो एप्पल आपका ब्राउनिश हो जाता है। ठीक, तो ये क्यों होता है? क्योंकि एंजाइम क्रिया के द्वारा, ठीक, एंजाइमेटिक रिएक्शन के द्वारा। ठीक, निम्न में से किस भोज्य पदार्थ में लाइकोपीन पाया जाता है? लाइकोपीन किस में पाया जाता है बेटा? तो आपके पपाया में लाइकोपीन पाया जाता है। ठीक, जैम बनाया जाता है। जैम किससे बनाया जाता है? फल के गूदे से बनाया जाता है। जैम बनाने के लिए अनानास, पपीता, स्ट्रॉबेरी, सेब आदि जैसे फलों के गूदे को पर्याप्त मात्रा में चीनी के साथ तब तक उबाला जाता है जब तक वह गाढ़ा ना हो जाए। फलों में उपस्थित तत्व जेली बनाने की विशेषता, तो ये आपका पैक्टिन, ठीक है ना। फलों में जो उपस्थित पैक्टिन होता है, ठीक है ना, वो जेली बनाने की मुख्य विशेषता रखता है। वसा या पानी के बिना खाना बनाने की विधि क्या कहलाती है डियर? तो ये हमारा भुनना, मतलब आपने ऑयल का यूज़ नहीं किया, वाटर भी उसमें इंक्लूड नहीं किया, तो इसको क्या बोलते हैं? भुनना। ठीक, रोटी वगैरह रोस्टिंग जैसे हम करते हैं, पापड़ वगैरह सेंकते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। फिर ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? ब्रेड बनाने में खमीर का उपयोग किया जाता है। ठीक, उसके बाद चपाती को पकाते समय उसका भूरा होना एक उत्कृष्ट उदाहरण है। डेक्सीट्रनाइजेशन पॉलीसैकेराइड्स के अंतर्गत ही आता है। यह स्टार्च के अर्ध उद्विच्छेदन से प्राप्त किया जाता है। उदाहरण, जब हम रोटी पकाते हैं तो वह लाल भूरे रंग में सिकती है, और जब चावल को गर्म तवे पर भूनते हैं तो वह लाल भूरे रंग में बदल जाता है। रोटी एवं भुने चावल के रंग में परिवर्तन का मुख्य कारण डेक्स्ट्रिनाइजेशन है। चुकंदर में पाया जाने वाला वर्णक क्या है? हमारा बीटालिन्स है। ठीक, बीटालिन्स चुकंदर में पाया जाता है। डबल रोटी बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले हम क्या करते हैं? देखिए, सबसे पहले सामग्री चुनते हैं, फिर किण्वन करते हैं, फिर ठंडा करते हैं। ठीक, एक्सट्रीमली सॉरी, लगातार मैं ऐसी बोली जा रही हूँ, ध्यान से सुन लो फिर से। सबसे पहले सामग्री चुनते हैं, फिर सामग्री को मिलाते हैं, फिर किण्वन करते हैं, फिर बेकिंग करते हैं, फिर उसे ठंडा करते हैं, फिर काटते हैं, देन पैक करते हैं। ठीक, तो सामग्री चुनना, सामग्री को मिलाना, किण्वन, बेकिंग, ठंडा करना, काटना, पैक करना। तेल को फोर्टिफाई किया जाता है। फोर्टिफाई कैसे किया जाता है? विटामिन ए से। तेल को विटामिन ए से फोर्टिफाई किया जाता है। ठीक, शक्कर को ताप के संपर्क में लाने पर उसका रंग भूरा हो जाता है। इसका कारण क्या है? डेक्स्ट्रिनाइजेशन। शक्कर यानी चीनी को ताप के संपर्क में लाने पर उसका रंग भूरा हो जाता है। इसी को
कैरमलाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। खाना पकाने की विधि जिसमें इडलियाँ बनाई जाती हैं, ठीक, इडली राइस ये सब चीज़ें बनती हैं, तो ये कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष सीधे भाप में पकाना। खाना पकाने की विधि जिसमें इडलियाँ बनाई जाती है प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। इस विधि में बर्तन में पानी गर्म करते हैं, इस बर्तन में जाली या बर्तन पर रखकर भोज्य पदार्थ उसमें रखा जाता है। बर्तन में रखा पानी उबलने पर भाप बन जाता है, उसी भाप से उस पर भोज्य पदार्थ पकता है, जैसे ढोकला, इडली, मोमोज, फरा। खाना बनाने की विधि जिसमें खाद्य पदार्थ सीधे तेज ताप के संपर्क में आता है, ये कई बार डिस्कशन हो गया है, भुनना होता है। खाना पकाने की विधि जिसमें खाद्य पदार्थ सीधे तेज ताप के संपर्क में आता है, उसे भुनना, रोस्टिंग कहते हैं। भुनने या सेकने की प्रक्रिया दो तरह से की जाती है, एक प्रत्यक्ष भुनना, दूसरा अप्रत्यक्ष भुनना। प्रत्यक्ष भुनना इस विधि में भोजन को सीधे आग में रखकर पकाया जाता है, जैसे आलू, भुट्टा, शकरकंद आदि। अप्रत्यक्ष विधि में इस विधि में सीधे आग में नहीं रखे जाते, बल्कि भोज्य पदार्थ को पकाने के लिए आग किसी माध्यम से पहुंचाई जाती है, जैसे कढ़ाई में रेत या नमक डालकर चना या मूंगफली या चावल भुनना, ठीक। सूची एक वही टेबल्स हैं, उनको सम्मिलित करना है। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट बेंजोइक एसिड होते हैं। स्टेबलाइजिंग एजेंट जो है हमारे गम एरोबी होते हैं। लियोनिंग एजेंट सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं। फ्लेवर एनहेंसर मोनोसोडियम ग्लूटामेट होते हैं, ठीक। जेली को पकाने की विधि के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें, तो ये कौन सा होता है हमारा? जेली बनाने की विधि ना, देखो सबसे पहले फल को धोकर काटो, फलों को साइट्रिक एसिड और जल के साथ तब तक उबालो जब तक वह गल ना जाए, ठीक। फलों को महीन कपड़े से छानकर उसका साफ निचोड़ निकालो। निचोड़ में पैक्टिन की मात्रा को टेस्ट करो। निचोड़ में चीनी डालकर बिना हिलाए तेज आंच पर उबालो। तैयारी को जांचने के लिए शीट टेस्ट करा लो। मिश्रण जीवाणुहीन वर्तमान में डालो। क्लियर? मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, फल काटेंगे, साइट्रिक एसिड और जल के साथ उबालेंगे, उसके बाद महीन कपड़े से छानकर साफ निचोड़ निकाल देंगे, फिर पैक्टिंग की मात्रा टेस्ट करेंगे, फिर उसमें जो है चीनी डालकर तेज़ आंच पर उबालेंगे। तैयारी जांचने के लिए शीट टेस्ट करेंगे, उसके बाद आपका जीवाणुहीन वर्तमान में उसको पैक कर देंगे, ठीक। एक मिनट मैं थोड़ा देखूँ ज़्यादा तो नहीं हो गया है, ये कर देते हैं थोड़े से क्वेश्चंस, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे, ठीक है ना। खाद्य पकाने की विधि में अंडे की निम्न गुणवत्ताएं होती हैं। कौन सी गुणवत्ताएं होती हैं? इमल्सिफिकेशन, कोएगुलेशन और लेवनिंग यानी किण्वीकरण, ठीक है ना। निम्न खाद्य पकाने की विधियों में मेलार्ड अभिक्रिया उत्पन्न होती है, तो ये कौन सी होती है? दूध और चीनी को देर तक पकाना, ठीक। दूध और चीनी को देर तक पकाने से मेलार्ड अभिक्रिया यानी मेलार्ड रिएक्शन उत्पन्न होता है। ब्रेड बनाने की विधि को सही क्रम में लगाइए, तो ये कौन सा होता है सही क्रम? आपका मैदा और नमक छानिए ब्रेड बनाने के लिए। यीस्ट और चीनी को गुनगुने पानी में डालिए। आटे को खमीरीकरण के लिए रखो। गूँथे आटे को नॉक बैक कीजिए, ब्रेड के सांचे में डालिए और 1450 फ़ारेनहाइट तक बेक कीजिए, ठीक। इसके बाद हमारी कुछ लिस्ट हैं, ठीक है ना, और उन्हें भी सम्मिलित करना है। हल्दी में क्या मिलाया जाता है? हल्दी में मेटालिनो येलो मिलाया जाता है। बेसन में लेथिरस सेटिवस मिलाया जाता है। सरसों में अजीमोन मिलाया जाता है। दूध में स्टार्च मिलाया जाता है।
नम पाक क्रिया और ठंडा करने के दौरान आटे अनाज में होने वाले परिवर्तन कौन कौन से हैं? तो इसमें नम पाक क्रिया और ठंडा करने के दौरान अनाज में कौन से परिवर्तन होता है? पानी सोखना, लसीलापन में परिवर्तन, रिट्रोग्रेडेशन, उसके बाद रिक्रिस्टलाइजेशन, सिनेरिसिस। ठीक है ना। उसके बाद हमारे कुछ खाद्य पदार्थ हैं और कुछ कलर हैं। ठीक है ना, रंग द्रव्य हैं। चुकंदर में फ्लेवान, गाजर में बीटालिन, प्याज में क्लोरोफिल, पालक में कैरोटीनाइरस। ठीक है ना। अब इसको आपको मैच करना है। तो देखिए चुकंदर में क्या आता है डियर? बीटालिन आता है, गाजर में कैरोटीनाइरस आता है, प्याज में फ्लेवान आता है, पालक में क्लोरोफिल आता है। थोड़ा कॉमन सेंस लगा के भी आंसर दे सकते हो। गाजर में चुकंदर जो है, चुकंदर को हम क्या बोलते हैं? बीट रूट्स बोलते हैं, बीटालिन होता है। गाजर में आपको पता है कि कैरोटीनाइडस होता है, प्याज फ्लेवान होता है, पालक हमारा ग्रीन कलर का होता है, तो क्लोरोफिल होता है। ठीक। चीनी का क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है ना। चीनी का क्रिस्टलीकरण क्या होता है डियर? तो ये आपका जो है छैना मुर्की। चीनी का क्रिस्टलाइजेशन छैना मुर्की में होता है। ठीक। एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस हैं। देखिए खाद्य पदार्थों में आर्द्र ताप पाक क्रिया जैसे उबालने से उसका ग्लाइसेमिक प्रभाव बढ़ जाता है। फिर आर्द्र ताप से खाद्य पदार्थों में कण छोटे हो जाते हैं। खाद्य पदार्थों को आर्द्र ताप पाक क्रिया जैसे उबालने से उनका ग्लाइसिक प्रभाव बढ़ जाता है, क्योंकि आर्द्र ताप से खाद्य पदार्थों के कण छोटे हो जाते हैं। फिर हमारा एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस हैं। स्वाद उत्प्रेरक पदार्थों का प्रयोग खाद्य पदार्थों का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, क्योंकि वे अपने स्वयं के विशिष्ट स्वाद को जोड़कर स्वाद बढ़ाने की अपनी कार्रवाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसर्शन रीजन का ही है। पानी प्रतिकर्षी परिसज्जा एक ऐसे कपड़े का उत्पादन करती है जो उसे गीला होने व उसमें पानी के प्रवेश का विरोध करती है। पानी प्रतिकर्षी कपड़ों पर रबड़ की परत होती है, जिसके लिए पहनने वाले कपड़े आरामदायक नहीं होते। ठीक। पानी प्रतिकर्षी, तो इसमें पूछ रहा है क्या है, तो दोनों ही सही है। ठीक। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा ये भी एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस हैं, तो इसमें हम सीधा आंसर पे ही आएंगे। ठीक। हरी सब्जियों को पकाते समय इसमें सोडा बाइकार्बोनेट डालने से उनका रंग चमकदार हो जाता है। ठीक है। इसके बाद एसर्शन रीजन के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपके ये भी एसर्शन रीजन के ही क्वेश्चंस हैं, तो इसमें दोनों ही रॉन्ग है, इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगी। नहीं तो वो जब आप एग्जामिनेशन की मतलब रिकॉल करते हो, तो उसमें अगर इस मतलब कुछ सेंटेंस आप सुन रखते हो तो वो चीज़ याद आता है, तो आपको करेक्ट लगने लगता है। इसलिए ये वाला क्वेश्चंस मैं नहीं पढ़ूंगी, तो अच्छा रहेगा कि यू विल बी एबल टू नो।